संशोधन विधेयक को लेकर के सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर करना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजधानी पटना से वक्फ बोर्ड की मनमानी का एक और बड़ा केस सामने आया है, जहां पर पटना के फतुहा में कुछ हिंदू परिवारों को नोटिस, वक्फ बोर्ड की तरफ से हिंदू परिवार को नोटिस दिया गया है। गोविंदपुर के 35 डिसिमल जमीन पर वक्फ का दावा है। वक्फ बोर्ड ने हिंदू परिवार को घर खाली करने का नोटिस दिया है। तो ये बड़ी खबर देखिए, एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। हिंदू परिवार को घर खाली करने का नोटिस यहां पर बकायदा दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान एक तरफ मचा हुआ है। सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ऐसी ही खबर सामने आ जाती है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर वक्फ बोर्ड की मनमानी का ये जो मामला सामने आया है वो बताता है कि कितनी गड़बड़ी यहां पर हो रही है। एक हिंदू परिवार से ये कह दिया गया है कि आप अपना घर खाली करें। पटना का ये मामला सामने आया है। पटना के फतुहा से नव भारत के संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर के खबर की पड़ताल की है, उन हिंदू परिवारों की जानकारी ली है जिनको वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नव भारत से बातचीत में एक हिंदू परिवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वक्फ बोर्ड ने फतुहा के गोविंदपुर में जिस 21 डिसिमिल जमीन पर अपना दावा किया है, वहां पर बोर्ड लगा दिया है। उस जमीन का पूरा जो कागजात है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, और गांव के लोग हैं जिनकी जमीन यहाँ पर है, जिनका घर बना हुआ है, जिस घर में अभी हम बैठे हुए हैं ये भी उसी जमीन पर बना हुआ है जिस पर दावा वक्फ बोर्ड ने किया है कि ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन है और इसको खाली कराने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन गाँव के लोगों ने पूरा अपना कागजात लेकर कोर्ट की शरण ये लोग लिए, जबकि डीएम ने भी इन लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद ये अपना खतिहान से लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने इनकी जो इसमें दावेदारी है उसको सही ठहराया है, जो यहाँ के लोग जो बासिंदे हैं, क्योंकि लगभग 8 घर है यहाँ पर, सभी हिंदुओं के घर हैं जिस पर दावा ठोका गया था वक्फ बोर्ड के तरफ से। हम बात करते हैं एक बार क्या कुछ डॉक्यूमेंट है और किस तरह से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। आपका पहले नाम बता दीजिए। रामलाल साहब। अच्छा, आपका यही घर है? हाँ, यही घर है। अच्छा, आपके घर पे भी नोटिस आया था और आपको खाली करने का? हाँ, नोटिस आया था मैंने की। तो कैसे कैसे ये चीजें हुई, जरा बता पाए आप? तो नोटिस आया तो मैंने ये नोटिस है। हाँ, नोटिस। एक बार ये देखिए तस्वीर, वक्फ बोर्ड के तरफ से जो है वो पहले नोटिस भेजा गया इनको। जो यहाँ पर 8 घर है, 21 डिसिमिल जमीन है, उस जमीन पर जितने भी घर बने हुए हैं उन सभी घरों के लिए ये नोटिस आया कि आप लोग घर खाली करें, ऐसा कुछ बताया गया। खाली करें। फिर क्या हुआ? तो इस पर हम 2 तरह से लड़ाई लड़े। एक चले गए सीओ के पास, आरटीआई मारे कि हमको जमीन के बारे में बताइए कि किनका जमीन है। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि खतियानी आप लोग का है। हमारे पास खतियान था तिनकौरी लाल के नंबर से, जिनके परपोता अभी भी हैं। इनका भी घर अभी रह रहे हैं, इन लोग का भी घर है, कई महीने के बड़े बसे हुए हैं। तो इस बार चले गए तो सीओ ने दिया, उसको लेकर के हम लोग डीएम तक चले गए। डीएम ने दिया कि नहीं आप लोग का रैती जमीन है, लेकिन ट्रिब्यूनल में जाइए, आप लोगों का सुनवाई ट्रिब्यूनल में ही कर सकता है। लेकिन इसी पर हमने आरटीआई मारा वक्फ बोर्ड को कि हमको दीजिए कि आपके पास रिकॉर्ड क्या है, कौन डोनेट किया। उस पर कोई कागजात, वहाँ आरटीआई का महत्व नहीं समझ रहे थे, नहीं दे रहे थे। इसके लिए अल्पसंख्या होकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हम लोग लड़ा और उनसे दिए तो लेटर लगा के दिए प्रशासनिक विभाग को, तो ऑर्डर किए कि दीजिए इन लोग कागजात। तो उन्होंने कागजात दिया, तो कागजात दिया, उसमें डोनेट करने वाला का नाम नहीं है, उसमें डोनेट करने वाला का नाम नहीं था। दूसरी बात हो गई कि उन्होंने जो कागजात दिए एक उर्दू में दिए। तो फतुहा के गोविंदपुर मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड ने जमीन दान के मिलने का दावा किया है। कब्रिस्तान की जमीन पर हिंदुओं के घर होने का यहाँ पर दावा किया गया है। वक्फ ने घर तोड़ करके खुदाई करने की यहाँ पर मांग कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंकाल नहीं मिलने पर घर पर दावा छोड़ देंगे, ये वक्फ की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, एक के बाद एक कई मामले सामने आ चुके हैं। फतुहा के गोविंदपुर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने जमीन दान में मिलने का दावा किया और कहा कि कब्रिस्तान की जमीन पर हिंदुओं के घर हुए हैं। आप लोगों का पक्ष क्या है? देखिए सर, पहला नंबर तो वक्फ बोर्ड जो मेरा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड, वो फालतू चीज जमीन, ऐसा तैसा जमीन उसके रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उसके लिए पूरा ये होता है, जांच होता है, जांच होने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन होता है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है 1900 कब हुआ था, 59 में हुआ था रजिस्ट्रेशन, और बात अभी उठ रही है।
1959 में हुआ था, बात अभी उठ रही है। और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, जिसमें मेरे पास खतियान है, उसका खतियान के एवज में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इसमें जो जिनको जो नोटिस हुआ है, वो नोटिस हुआ है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड से नोटिस हुआ। तो नोटिस में आप जाके डिफरेंस कीजिए, उनसे मिलिए, मिलने के बाद आप अपना पक्ष रखिए। आप लोग अब इस मामले को लेकर कोर्ट में फिर से जाएंगे क्या? नहीं, हम क्यों जाएंगे? आपकी पार्टी आप नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड तो है, आप भी सचिव हैं। हाँ, तो सचिव है तो वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है। जो भी पार्टी जो बन रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं हर जगह कोर्ट में, ये जा रहे हैं। तो चोर के दिन में तीन का है। अगर हम सही रहेंगे, हम क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? हाँ, हम क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? हम क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारा है, देखिए मैं खतियान दिखाता हूँ। खतियान लाबो जिल, खतियान लाबो। 219 का भी खतियान दिखाएंगे, 117 का भी दिखाएंगे, 199 का भी दिखाएंगे। तो सारा नाम लिखा हुआ है जो बोर्ड पे। जी, एक भी नहीं, एक भी गलत नहीं है। आप देखिए कि मदरसा चल रहा है, मदरसा। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट इसमें क्या कह रहा है? कोर्ट जो है, ये लोग कोर्ट में गए हैं, जो इनकी डिग्री कहाँ? जब कोर्ट का आप सम्मान करते हैं तो कोर्ट जिसको फैसला दे, अगर कोर्ट तो देखने का चीज़ है ना। अब उसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये 217 में जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मकान जितना साथ बना हुआ है उसको तोड़ के खोदना पड़ेगा। आज मस्जिद में कोई जो आज दीदी का बना तो उसको मकान खोदा जाए, और मकान खोद के निकाला जाए। उसमें अगर कंकाल है कि नहीं है, अगर कंकाल नहीं है तो कब्रिस्तान नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसको सर्वे कराया जाए। हाँ, ऐसा सर्वे हो। हाँ, और उसके अंदर देखा जाए उसको, मकान गिरा के मतलब खोल के उसको देखा जाए, सारे मकान को चेक कीजिए। आपका कहना है कि जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर ये बसा हुआ है। जी। और पटना के फतुहा में जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, वहां पर जाकर के हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। जरा देखिए संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड के द्वारा कुछ लोगों ने ये कहा है, और कोर्ट का भी निर्णय इस पर आया है कि जो जमीन है उसको कब्जा किया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। ये बोर्ड आप देखिए, ये बोर्ड पर साफ तौर से लिखा है ये संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। और इसमें बाकायदा जो पूरी जानकारी दी गई है, फतुहा, मौजा, गोविंदपुर, जो प्लॉट नंबर है, खाता खेसरा संख्या जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। 128, 130, 199, 219 और 217 ये जो प्लॉट नंबर है, ये वक्फ का जो है वो प्रॉपर्टी इसको बताया गया है। और ये कब्रिस्तान के तौर पर इस जमीन को दिखाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अच्छा, तो ये जो बोर्ड लगाया गया, इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीन है, इसमें और भी कई जमीन का नंबर है। जैसे देखिए 2022 में बोर्ड जब लगा तो हम लोग समझे कि भाई मजार का ज़मीन होगा। जब उसमें प्लॉट नंबर सब अंकित देखे, 217 प्लॉट 199 है, खाता 128, 130 जो भी है, 128 खाता आधा गोविंदपुर है, जिसमें अभी एक प्लॉट पर नोटिस आया है, तो 17 119 पर आया है। बाकी 217 पर आया, 7 आदमी का नेम्ड हुआ, जबकि खतियानी ज़मीन है, पूर्वजों से रहते आ रहे हैं हम लोग। वक्फ बोर्ड वाले नोटिस किए कि भाई खाली कर दो। तो जब यहाँ के सीओ वगैरह सब रहती ज़मीन घोषित किया, डीएम तक भी हाई कोर्ट से ही अभी तक राहत मिला है। जो पूर्व वार्ड पार्षद भी अभी भी वक्फ बोर्ड का सदस्य भी है। तो ये अचानक ऐसा कैसे हुआ? फिर इतने दिनों से कुछ नहीं, फिर अचानक बोर्ड लग गया। 2022 में बोर्ड लगा। जो यहाँ के वक्फ बोर्ड का सचिव है वही सब करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा 2022 में 7 लोगों का नोटिस दिया गया सर कि 30 दिन के अंदर, और डीएम का आदेश है कि इसमें खाली कर दिया जाए मकान को, जो वक्फ बोर्ड का ये ज़मीन है। तब सर इन लोग हरा गए, कहाँ जाएं नहीं जाएं। तब ये सीओ के पास गए तो सीओ को दिखाए कागज़, तो इनके पास खतियान भी है सर, वो रहती है, और ज़मीन भी इनका रहती है, रसीद भी है, सब चीज़ है इनके पास है। वो पूरा टोटल डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। तो किस आधार पर आप कह सकते हैं सर कि ये रहती ज़मीन नहीं है 7 लोग का? और वक्फ बोर्ड वाला हाई कोर्ट में सर कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई कागज़ नहीं दिखाया सर। एक खुदा मानिए, किस्मत मानिए कि इनका 2 डिसमिल 1973 में 2 डिसमिल ज़मीन एक्वायर किया गया था। उसी के चलते हाई कोर्ट में, मार्केटिंग बोर्ड में, इसी के चलते सर ज़मीन है जो बात, इसी के चलते हाई कोर्ट ने केस
लिया भी है, नहीं तो केस भी नहीं लेता और ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। ट्रिब्यूनल में क्या होता है सर, छिपा हुआ नहीं है, सारा सदस्य यही समझ रहता है। तो कैसे हम लोग को न्याय मिलता और न्याय मिलता है तो ये हाईकोर्ट सारा कागज को देखते हुए सर हम लोग का न्याय का पक्ष में दिया। अगर 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 अगर, अगर उसका कागज रहता सर तो उसी का पक्ष में जाता है। जमीन को क्यों इस तरह से टारगेट ये टारगेट किया है सर। ये बड़ा सवाल है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया, साफ कर दिया, बावजूद इसके यहाँ पर बोर्ड क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला ले लिया, जब हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि ये जमीन उन्हीं लोगों का है जिनके नाम से है, शुरुआत जो खेसरा है और जो खतियानी जमीन है वो उन्हीं लोगों का है, तो फिर बोर्ड क्यों नहीं हटा है, ये बड़ा सवाल है। अभी भी बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों को वो रास्ते पर लाए, क्योंकि अगर फैसला होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना। बावजूद इसके यहाँ पर बोर्ड लगा होना ये बताता है कि किस तरह से ये पूरा मामला राजनीतिक होता जा रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। पटना के फतुहा में हिंदू परिवार को पटना हाईकोर्ट से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी भी घर से बेदखल होने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि वक्फ अपने अधिकार का दुरुपयोग कर उन्हें घर खाली करने का लगातार नोटिस भेज रहा है। जरा देखिए साकेत की एक और रिपोर्ट। फतुहा के गोविंदपुर में जिस प्लॉट को लेकर विवाद है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है, उसी जगह पर हम मौजूद है। और ये देखिए, ये आप मजार देख रहे हैं और इस मजार के आसपास, चाहे वो दाहिने जाए या सामने का जो प्लॉट है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से बाकायदा नोटिस यहाँ के लोगों को दिया गया है कि वो ये ज़मीन जो है वो वक्फ की ज़मीन है, वो अपना घर बार यहाँ से हटाए, ये बताया जा रहा है। और यहाँ देखिए, ये आप मजार देख लिया आपने, और इसके बाद ये पूरा जो रास्ता है, ये देखिए किस तरह का ये कच्चा बाकायदा ये। अच्छा, आप लोग में से कौन इन चीज़ों को बताएंगे, जरा ये बताइए। तो ये जो रास्ता है, इसी से ये घर, नाला वाला बनना चाहिए। ये जो घर है, इन लोगों को नोटिस मिला है वक्फ के तरफ से, रोक लगा दिया। यही सब बाबू भैया सब यहाँ पर का हिंदू लोग मिल करके कहीं कि तुम रो नहीं, तुम मकान बनाओ, कौन रोकता है। तब इतना से हम बना के रह रहे हैं। उसमें भी मेरे परवरिश ना हो रहा है बेटी बहू का। आपका कागज आपके पास है इस जमीन का? कागज नहीं है हम लोग के पास। अच्छा, नहीं, कागज नहीं है। ये जमीन हम लोग को मिला था, जिस टाइम मिला था कि सो नहीं हिंदू लोग कचका की सोनाली गिरा रहा, जंगल है, झाड़ है, उस टाइम हम लोग को मिला था। इतना इतना कूड़ा था, सब हम लोग साफ किया, उस टाइम मिला था। बसाया गया, बसाने के बाद हम लोग को करकटे रह दिया गया, आगे हम लोग को बनाने नहीं देता है। मुझे इसी में जब वो 4 तल्ला बनाए तो हम तल्ला क्यों नहीं ठोकेंगे, हम भी ठोकेंगे। जब हाँ, किराया भी हम लोग से लिया है। क्या लगता है कौन ऐसा कर रहा है? क्या वक्फ बोर्ड को इतना जानकारी से हो रहा है? बबलू मियाँ से। अच्छा, हाँ, बबलू में हम लोग किराया भी दिया, हम लोग पैसा भी बहुत दिया। किराया के टाइम में एक बार मार हुआ था तो लेडीज को बहुत मार दिया था, मुझे की मारिए दिया था उस टाइम लेडीज को। हमें 5 घर मिलकर के उसको उठाए, जिसको अभी नोटिस नहीं आ रहा, उसके घर वाली को मारा था। हाँ, नहीं आया, एक घर को नोटिस नहीं देता है, 5 घर को नोटिस दिया था। 5 गो एंटी है उसका, तो उसको नोटिस आया है, एगो उसके साथ है तो उसका नहीं नोटिस आता है। बस यही समझ लीजिए। और सबसे पैसा लेता है, सबसे पैसा लेता था। ये सब जो घर है, ये इधर भी सब है। देखिए, ये सभी घर जो आप देख रहे हैं, ये सबको नोटिस आया है। आप लोगों को भी ये नोटिस आया है? ये आपका घर है? अच्छा, दिखाइए जरा नोटिस इनको। नोटिस है सर, सब घर का। देखिए, इनका ये मकान है, ये मकान ये वाला है ना? हाँ सर, ये है, फिर ये है। और इस मकान के लिए भी यहाँ पर देखिए, मोबाइल में इनके पास ये नोटिस है, जिसमें नोटिस में लिखा हुआ है। क्या लिखा है नोटिस में? आप जरा पढ़ाइए, जरा दिख नहीं रहा है ढंग से। हाँ, पढ़ के बताइए। ये नोटिस में है सर कि ये मकान अतिक्रमण में है, वक्फ बोर्ड द्वारा ये नोटिस दिया है सर। यही है सर। और हम लोग का सर रास्ता मान ला के इसमें 50 बरस से सर पानी गिरता है सर, ऐसा हुआ रास्ता है, बनाने नहीं देता है। 10 साल भूट पार्षद रहा, और रास्ता है, कुआं है सर 100 बरस से सर, सर्वे का पहले का कुआं है सर, और उसके बाद रास्ता नहीं बनाने देता है सर।